बायोकेमिस्ट्री में आखिर में होता क्या है? व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इट डील्स विद? ये बायोकेमिस्ट्री ये लाइफ साइंसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका ओरिजिन तो केमिस्ट्री से ही हुआ था, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए बहुत ज्यादा डिटेल, क्योंकि ट्रेडिशनल बॉटनी, जूलॉजी ये फील्ड होते थे और उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए केमिस्ट्री वाले जो टीचर्स थे उन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेज में अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट किया, ताकि लाइफ के बारे में, लाइफ ऑफ डिफरेंट डोमेन्स, प्लांट्स, एनिमल्स और आजकल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी बायोलॉजिकल साइंसेज का फील्ड है वो बायोकेमिस्ट्री के बिना कभी चल ही नहीं सकता। सो वी कैन सम अप दैट बायोकेमिस्ट्री इज ए पर्टिकुलर ए ग्लू that links all biological sciences including biotechnology। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी स्टूडेंट ने 10+2 के बाद बायोकेमिस्ट्री में अपना करियर बनाना हो तो आज की डेट में उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो कैसे अपना करियर इसमें आगे बना सकता है और किस लेवल तक वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो कि बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में कुछ करना चाहते हैं। वैसे तो बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करती हैं कि बीएससी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कई जगह पर जहां ऑनर स्कूल है और बॉटनी, जूलॉजी वाले भी एमएससी बायोकेमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम देकर वो आ सकते हैं। लेकिन हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके माध्यम से वो जो +2 के बाद मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई भी हो, वो बायोकेमिस्ट्री में ऑनर स्कूल में एडमिशन ले सकता है। और वो आजकल तो जो नया सिस्टम शुरू हुआ है, तो वो आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री करने के बाद उसके बाद चॉइस बेस्ड कोर्सेज लेकर आप केमिस्ट्री में भी जा सकते हो, बायोलॉजी में जो भी आपका चॉइस कोर्स लिया है उसके क्रेडिट अर्न करके आप डाइवर्स कर सकते हो। लेकिन मेरे को मालूम है कि बायोकेमिस्ट्री में जो एक बार आ जाता है वो बायोकेमिस्ट्री छोड़ता नहीं है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत उसमें क्यूरियोसिटी होती है लाइफ के बारे में, इवन मेडिसिन जो भी उनका है उसमें भी, फार्मेसी में भी ये बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, प्योर बायोकेमिस्ट्री और बाकी जो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं आप उसमें भी जा सकते। तो बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते। सर, इसके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के? जी, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पंजाब यूनिवर्सिटी का है। हाँ जी। और कई यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे अपना आइसर है, आइसर के डिफरेंट है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सर, मैंने एक टर्मिनोलॉजी सुना है कि 10+2 के बाद जूनियर साइंटिस्ट, समथिंग लाइक दैट, व्हाट इज दैट? जूनियर साइंटिस्ट से ही आइसर में, और यहाँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हाँ जी, उनमें तो ग्रेजुएट के बाद जा सकते हैं, लेकिन उनमें भी आइसर के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्वाइन करने की। तो ये एग्जाम हर साल होते हैं, एनुअली होते हैं सर? एनुअली होता है। तो कोई भी स्टूडेंट इसमें जो भी साइंस स्ट्रीम का है वो ले सकता है? बिल्कुल, जिसके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉन मेडिकल हो तो भी ले सकता है, क्योंकि उनके जब बायोकेमिस्ट्री सुपर स्पेशलाइजेशन लेना है तो कुछ बायोलॉजिकल साइंसेज के कोर्सेज होते हैं। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी +2 के बाद ऑनर स्कूल है, या बीएससी के बाद एमएससी भी है, तो उसमें मेरिट के वाइज के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाती है एमएससी। और गुरु नानक यूनिवर्सिटी में भी है, बीएससी करने के बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसमें स्पेशलाइजेशन होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और ऐसे बाकी यूनिवर्सिटियों में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एचएयू और पालमपुर यूनिवर्सिटी, उनमें भी आप कर सकते हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें आप एमएससी में जा सकते हैं +2 के बाद। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब पहली बार मैंने भी इस डिपार्टमेंट के बारे में सुना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो 10+2 करते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बिकॉज वी पीपल हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दी अदर डिपार्टमेंट्स जो कि इसके साथ लिंक्ड है, मेडिकल या नॉन मेडिकल के साथ। तो इसमें क्या फ्यूचर है? जैसे कहते हैं डॉक्टर बन गया, तो इसमें जैसे एमएससी आपने बताया, फिर पीएचडी करेगा, इसमें इंडस्ट्री के साथ क्या फ्यूचर है और एज एन इंडिविजुअल क्या फ्यूचर है इसमें? इसमें दोनों ही हैं। आप रिसर्च में जा सकते हैं। राइट सर। भारत में बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो आजकल मॉडर्न फील्ड के लिए, तो बायोकेमिस्ट्री में आप पीएचडी करने के बाद एज ए साइंटिस्ट भी जा सकते हैं। जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीबीटी, डीएसटी, इवन उसके बाद एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं जो डायरेक्ट साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो सब में एग्रीकल्चर में। सो बायोकेमिस्ट्री तो एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन सभी फील्ड में है, जो रिसर्च में, और बाकी टीचिंग जॉब भी होती हैं, मेडिकल कॉलेज में होता है और यूनिवर्सिटीज़ हैं।
आजकल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बहुत आ गई, Right. उनमें भी आप पीएचडी करने के बाद आप कर सकते हैं एज ए लेक्चर जॉब। तो ये क्या इंडस्ट्री में भी इसकी जॉब्स ऑप्शंस हैं सर? इंडस्ट्री में भी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है, जैसे वो एग्रीकल्चर है, यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है तो उसमें है, डेयरी में है, तो आप जैसे एनडीआरआई करनाल है उसमें भी बायोकेमिस्ट्री डिवीजन है, उसमें भी साइंटिस्ट लग सकते हैं, आप वहाँ पीएचडी भी कर सकते हैं, एमएससी का कोर्स भी है डिफरेंट। Right. तो बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत से फील्ड हैं जो लिपिड्स पे काम करते हैं, प्रोटीन स्पेशलाइजेशन होती है, शुगर्स होते हैं। तो आजकल जैसे माइक्रोबायोटा कंसेप्ट और बायोकेमिस्ट्री, वेरियस मेटाबोलाइट, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री के बिना तो कोई भी बायोलॉजिकल साइंस, जैसे बायोकेमिस्ट्री का नैनो केमिस्ट्री में भी चलता है, क्योंकि कोई भी नैनो प्रोडक्ट हो तो बायोकेमिस्ट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। गुड टू नो सर, आपने बहुत ही सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दी है हमारी ऑडियंस को सर। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट, इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पिछले हमने 4-5 साल में बहुत सुना है, क्योंकि इंडिया को आज की डेट में जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर्स की रिक्वायरमेंट है। बायोकेमिस्ट्री में जॉब क्रिएटर्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो कुछ इसमें इसको करने के बाद दे कैन डू सम बिजनेस, समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फूड इंडस्ट्री, हाँ जी सर। जैसे मिलेट्स और उनकी जो बायोकेमिस्ट्री है, उनके जो डिफरेंट उनके जो कंपोनेंट्स हैं, राइट सर। वो बहुत आसानी से फूड प्रोडक्ट्स में इंक्लूड किए जा सकते हैं, जो नॉर्मल फूड से हटकर इसको सुपर फूड बना सकते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोकेमिस्ट्री, फूड और माइक्रोबायोलॉजी भले इंडिविजुअल भी कर सकते हों, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के बिना, क्योंकि केमिकल कंपोनेंट्स को एनालिसिस करना, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको इंक्लूड करना नॉर्मल फूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेकिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई स्मॉल कोर्सेज फूड का, जैसे CFTRI, उसमें बहुत से कोर्सेज हैं जो कुछ वीक्स के कोर्सेज हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आप उसको बायोकेमिस्ट्री में करके तो स्टार्टअप कर सकते हैं बड़े आसानी से। डेयरी में कर सकते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन में है, मिल्क पैकेजिंग में है, वो भी बहुत से खादी विलेज इंडस्ट्री हैं, वो भी छोटे छोटे कोर्स के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, वो भी अटेंड करके सर्टिफाइड होकर आप अपना स्टार्टअप, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत जो है बहुत लोन भी दे रहा है स्टार्टअप्स के लिए। यस सर। तो ये स्टार्टअप के लिए तो बायोकेमिस्ट्री के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा मन होना चाहिए और थोड़ी सी गाइडेंस हो, एक्सप्लोर करो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सर आपने जैसे बच्चों को बताया कि वो बायोकेमिस्ट्री के बाद एग्री बिजनेस कर सकते हैं। डियर ऑडियंस, एग्री बिजनेस में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स जो ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वी डोंट नो द क्वालिटी, तो बायोकेमिस्ट्री का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे आपने सर बताया। और अगर इफ यू वांट टू स्टार्टअप, जैसे सर ने आपको बताया, पहले तो मैंने सोचा कि बायोकेमिस्ट्री इज ए बैक एंड, इट्स ए फील्ड लाइक यू आर डूइंग द ऑल द टाइम R&D, बट R&D पे बहुत कुछ डिपेंड करता है सर। आप उस R&D, उस बड़ी R&D का हिस्सा हो जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रहे प्रोडक्ट्स से पहले की जाती है। प्री एंड पोस्ट दोनों में आपका बहुत बड़ा रोल है। दिस इज व्हाट आई हैव एनालाइज्ड सर। तो आज की डेट में अगर बायोकेमिस्ट्री, एक आप टेस्टिंग लैब भी सर खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। ये लोग क्लिनिकल लेबोरेटरीज में भी जाते हैं। राइट सर। जैसे क्लिनिकल, जैसे क्या बोलते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन होती हैं, क्योंकि फूड में आपको स्मॉल इक्विपमेंट बड़ा इजीली मिल जाता है, और आजकल भारत सरकार ने बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हुए हैं। और जैसे हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी है, और भी बहुत जगह पर है। छोटी टेक्निक खुद कर काम अपनी इंडिविजुअल लैब में आप वहां से सपोर्ट लेकर अपने काम को बिल्कुल सर्टिफाई भी करवा सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का तो बहुत अपॉर्चुनिटीज। तो देयर आर लाइक पेटेंट्स टू दैट वी डू। बायोकेमिस्ट्री में भी करते हैं, और बहुत से आप काम करके जो इम्प्रूवमेंट करेंगे उसको पेटेंट बड़े इजीली करवा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा डियर ऑडियंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन NEDC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ईयर 2011 से स्टार्टअप प्रोग्राम पे, मिनिस्ट्री के स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग देती आ रही है, और इसने 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को इंस्पायर किया है, अवेयर किया है, और 5000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सर्टिफाई किया, स्टार्टअप्स को सर्टिफाई। अब जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं और पेटेंट्स की बात करते हैं, जैसे सर के साथ मैं बात कर ही रहा हूँ, इंडिया की अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड में पहले 10 नंबर्स में भी नहीं आता पेटेंट्स में, whereas चाइना इज नंबर 1, USA इज नंबर 2। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम नंबर 1 या 2 पे आते हैं आज की डेट में।
So we people haven't to just increase the population, we people have to even think about increasing our patent rights too. एक रिच नेशन वही होता है यहाँ पे लोग अवेयर होते हैं और अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था, इस प्रोग्राम का माध्यम किसी को करोड़ों रुपए जिताना नहीं है कि कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया का एक ही लक्ष्य है, कौन बनाएगा। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब अपने रिसर्च फेलोज को अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके साथ जुड़ाव ला के एक चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में, और उनको गाइड करते हुए उनके 30 साल की जो प्रैक्टिस है उसके माध्यम से गाइड करते हुए आने वाले समय में हम भी पेटेंट में नंबर 1 या नंबर 2 पे आएंगे, ना कि पॉपुलेशन में। तो चलिए इसी माध्यम से, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको गाइड किया, उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ ऑडियंस, आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट द राइट करियर ऑप्शंस। डेफिनेटली 10th के बाद सर बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो गाइडेंस उनको मिल नहीं पाती। Sometimes they are little confused क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इट्स नॉट ए वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर ए कॉमन मैन, नॉट फॉर इवन फॉर मी एट दिस स्टेज। तो इसके लिए भी अवेयरनेस जो है बहुत जरूरी है हर स्कूल में, हर कॉलेज में, कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही करियर नहीं है, इसके अलावा और भी करियर में बहुत बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको आप अपना के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट सर? बिल्कुल। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम वो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए उनके पास मौजूद है। तो बायोकेमिस्ट्री में कोई भी इंटरेस्टेड हो तो दे कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन। हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और डॉक्टर साहब से भी पूछते रहेंगे। आप हमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे ईमेल के माध्यम से। आप डॉक्टर साहब मुझे लगता है किताबों से घिरे रहते हो, R&D से घिरे रहते हो, तो क्या कभी स्पोर्ट्स, जैसे आपने कहा बचपन में भी खेली है, इसके अलावा क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स भी खेली है? शुरुआत तो हॉकी में की थी, फिर हॉकी में तो फिर ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि फिर क्रिकेट तो बहुत कॉमन हो गया था, क्योंकि हॉकी गांवों से हो रही थी। तो फिर क्रिकेट का नया नया शौक हुआ था, तो क्योंकि 75 के वर्ल्ड कप के बाद फिर जब शुरू होगा 83 के बाद तो और भी ज्यादा आ गया, तो क्रिकेट खेलते। वैसे गेम तो सब खेली हैं, टेनिस, यूनिवर्सिटी में जाकर हमने टेबल टेनिस कभी देखा नहीं था। ओके सर। अर्ली 80s में तो यूनिवर्सिटी में जाकर हम लुंगी पहनकर टेबल टेनिस भी सीख लिया। डॉक्टर साहब आपने 10th और 12th के बाद क्या आप घर से बाहर ही रहे या नहीं, ग्रेजुएशन तक घर में रहे। राइट सर। अपने वो साइकिल से जाते थे और साइकिल से वापस आते थे, घर से लंच पैक करके जाते थे। तो कितनी दूरी होती थी घर से आपके? जो शॉर्ट रास्ता था वो 14 किलोमीटर होता स्कूल कॉलेज का। तो जैसे बहरामपुर से आप गुरदासपुर जाते थे? बिल्कुल, और कई बार 2 बार भी गए हैं। कोई चीज रह जाती थी तो फिर वापस आना पड़ता था। राइट सर। क्योंकि हमारे टीचर बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, कोई चीज रह गई है प्रैक्टिकल या कोई नोट्स वगैरह तो दबे पाँव वापस आ जाना पड़ता था। ग्रेट सर। आजकल पढ़ाई पे कम और मोबाइल पे ज्यादा हो गए हैं स्टूडेंट, तो उससे मोबाइल से कैसे निकाला जा सकता है? बस ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जब तक आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो उस पर टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी। ये क्या बोलते हैं कि आजकल ये भी एक बीमारी है, तो जितना आप उसको अवॉइड कर सकें अच्छा। This is a virus or bacteria? ये वायरस ही है।